दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अभी बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, यह साफ हो गया है। कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम आतिशी। तो सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी कुछ देर पहले हमने दी थी, खबर बिल्कुल सही साबित हुई है। जो हमने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरीके से अब यह नामों का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए रमेश पहलवान को भी टिकट दे दिया गया है। वो कस्तूरबा नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने अब सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आज आपने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 32 उम्मीदवारों का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। बलराम पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। बलराम, क्या कुछ और खास नजर आ रहा है इस लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि आज आम आदमी पार्टी अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर सकती है, तो आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और फाइनल लिस्ट 38 उम्मीदवारों की आज आम आदमी पार्टी ने जारी की है, जिसमें जो बड़े चेहरे थे उनके भी नाम शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और जिस तरीके से हमने कहा था कि राजेंद्र नगर से एक बार फिर से दुर्गेश पाठक को टिकट मिल सकती है, तो उस खबर पर भी मोहर लग गई है। दुर्गेश पाठक को राजेंद्र नगर से उतारा गया है। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को चुनाव मैदान में उतारा गया है और साथ ही जो तमाम बड़े दिग्गज हैं उनके भी नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेहरौली की, तो वहां से नरेश यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तुगलकाबाद की, तो वहां से सही राम को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा द्वारका से विनय मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। साथ ही उत्तम नगर से जो वालियान हैं उनको उतारा गया है, पूजा नरेश वालियान को। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जाए जो कस्तूरबा नगर सीट है, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक थे, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए रमेश पहलवान पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया और जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने दिखाया था कि रमेश पहलवान को कस्तूरबा नगर से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, तो इस लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है और उन्हें कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर हम करोल बाग की बात करें, तो वहां से विशेष रवि को चुनाव मैदान में उतारा गया है। यानी कुल मिला के ये कहें, जो पुराने चेहरे हैं, जो पुराने विधायक हैं, उन पर आम आदमी पार्टी ने इस लिस्ट में सबसे ज्यादा भरोसा किया है। अगर हम बात करें रमेश पहलवान की, तो उनको छोड़ करके लगभग सभी पुराने चेहरे ही हैं इस लिस्ट में और आज आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली पार्टी है जिसने सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। हालांकि 21 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस भी कर चुकी है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तो पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों को घोषित किया था। उसके बाद दूसरी लिस्ट जो जारी की थी उसमें 20 उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी। और एक बात बताइए, ये जो लिस्ट आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार जहां बाहर से आने वाले लोगों पर बहुत भरोसा करती दिख रही है टिकट बंटवारे के मामले में, पहले के चुनावों में यह चीज कम होती थी। आम आदमी पार्टी अपने कैडर पर ज्यादा भरोसा करती थी। इस बार कितने आयातित लोग आपको दिख रहे हैं जिनका नाम सामने आ गया कि उन्हें टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने? देखिए, इस लिस्ट में बहुत ज्यादा नाम नहीं है। सिर्फ रमेश पहलवान की अगर हम बात करें, तो वो आज पार्टी में शामिल हुए और आज ही उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। हालांकि इस लिस्ट में अधिकांश जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पुराने चेहरे हैं, उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा गया। लेकिन जिस तरीके से पहली लिस्ट 11 उम्मीदवारों की घोषित की गई थी, उसके बाद जो दूसरी लिस्ट कहा जाए एक तरीके से 20 उम्मीदवारों की घोषित की गई थी, जब एक उम्मीदवार की घोषणा की थी तो नए चेहरों को मौका मिला था और जो बाहर से आए हुए कहा जाए नेता थे, उन पर सबसे ज्यादा भरोसा आम आदमी पार्टी ने जताया था। और जिस तरीके से अब लगातार ये माना जा रहा था कि जो बाहर से आ रहे लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा, तो अब कहीं ना कहीं इस पर विराम लग चुका है, क्योंकि सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और जिस तरीके से आज फाइनल लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की, जिसमें आशंका जताई जा रही थी कि अधिकांश नाम कट सकते हैं,
तो उन आशंकाओं पर अब विराम लग चुका है और आज फाइनल लिस्ट आ गई है। सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी के ये जो उम्मीदवार है वो जाते हैं, क्योंकि रेवड़ी पर चर्चा लगातार हो रही है और जो फ्री की सुविधाएं दिल्ली की जनता को दी जा रही हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से महिला सम्मान निधि की घोषणा की गई उसको लेकर के अब ये उम्मीदवार जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा जाए अभी जो पत्ते खोलने हैं बीजेपी को वो अभी बाकी हैं। बीजेपी किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारती है ये देखना बाकी है। अभी कांग्रेस ने भी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, सिर्फ 21 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।